गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सौरभ कुमार गौतम, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़, ई लेक्चर्स की इस श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम सब थर्ड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट EL 301 इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के चैप्टर नंबर 3 पावर एम्पलीफायर्स के टॉपिक 3.1 क्लासिफिकेशन ऑफ पावर एम्पलीफायर्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि पावर एम्पलीफायर क्या होता है और यह क्या काम आता है। The power amplifiers amplify the power level of the signal. This amplification is done in the last stage in audio applications. The applications related to the radio frequencies employ radio power amplifiers. But the operating point of a transistor plays a very important role in determining the efficiency of the amplifier. तो हमने यहाँ पर बात की है कि सिग्नल के पावर लेवल को एम्पलीफाई करने का काम पावर एम्पलीफायर करता है, और जहाँ तक ऑडियो एप्लीकेशंस का सवाल है तो लास्ट स्टेज एम्पलीफिकेशन में पावर एम्पलीफायर का इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ BJT ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट पावर एम्पलीफायर की एफिशिएंसी ज्ञात करने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। द मेन क्लासिफिकेशन इज डन based on this mode of operation. The classification is done based on their frequencies and also based on their mode of operation. तो दो प्रकार से पावर एम्पलीफायर्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है। एक फ्रीक्वेंसी के आधार पर भी हम करते हैं और दूसरा मोड ऑफ ऑपरेशन के आधार पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसीज। स्टूडेंट्स, पावर एम्पलीफायर्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। अगर हम फ्रीक्वेंसी के आधार पर हम बात करते हैं, दे आर एज फॉलोज। तो पहला प्रकार है हमारा ऑडियो पावर एम्पलीफायर्स। द ऑडियो पावर एम्पलीफायर्स रेज the power level of signals that have audio frequency range 20 Hz to 20 kHz. These are also known as small signal power amplifiers. दूसरा हमारा प्रकार है रेडियो पावर एम्पलीफायर्स। रेडियो पावर एम्पलीफायर्स और ट्यून्ड power amplifiers raise the power level of the signals that have radio frequency range, that is 3 kHz to 300 GHz. They are also known as large signal power amplifiers. तो फ्रीक्वेंसी के आधार पर पावर एम्पलीफायर्स को हमने मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया। पहला ऑडियो पावर एम्पलीफायर्स और दूसरा रेडियो पावर एम्पलीफायर्स। ऑडियो पावर एम्पलीफायर्स की फ्रीक्वेंसी रेंज थी हमारी ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ज से लेके 20 किलो हर्ज तक। साथ ही साथ ऑडियो पावर एम्पलीफायर्स को स्मॉल सिग्नल पावर एम्पलीफायर्स के नाम से भी जाना जाता है। फ्रीक्वेंसी के आधार पर दूसरी हमारी कैटेगरी थी रेडियो पावर एम्पलीफायर्स, जिन्हें
ट्यून्ड पावर एम्पलीफायर्स भी कहा जाता है, जिन्हें लार्ज सिग्नल पावर एम्पलीफायर्स भी कहा जाता है, और जिनका इस्तेमाल रेडियो फ्रिक्वेंसी रेंज 3 किलो हर्ज से लेके 300 गीगाहर्ज होती है, वहाँ इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ ऑपरेशन। ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ ऑपरेशन, the portion of the input cycle during which collector current flows, the power amplifiers may be classified as follows। तो जो मोड ऑफ ऑपरेशन के आधार पर पावर एम्पलीफायर्स का वर्गीकरण किया जाता है, वह आधारित होता है द पोर्शन ऑफ द इनपुट साइकिल ड्यूरिंग विच कलेक्टर करंट फ्लोज, अर्थात हम जो इनपुट सिग्नल लगाते हैं उस इनपुट सिग्नल के कितने भाग के लिए हमारा ट्रांजिस्टर कंडक्ट करता है। इसकी वैल्यू 0 से लेकर 360 डिग्री के बीच में कुछ भी हो सकती है। उस आधार पर हम पावर एम्पलीफायर्स को मोड ऑफ ऑपरेशन के आधार पर क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला है हमारा क्लास ए पावर एम्पलीफायर। तो देखते हैं कि क्लास ए में क्या होता है। व्हेन द कलेक्टर करंट फ्लोज एट ऑल टाइम्स ड्यूरिंग द फुल साइकिल ऑफ द सिग्नल, द पावर एम्पलीफायर इज नोन एज क्लास ए पावर एम्पलीफायर। अर्थात जो कलेक्टर करंट है बीजेटी का, वो इनपुट साइकिल की फुल रेंज के लिए फ्लो होता है, अर्थात हमारा जो बीजेटी है वो 360 डिग्री कंडक्ट करता है। अब हम बात करते हैं क्लास बी पावर एम्पलीफायर की। When the collector current flows only during the positive half cycle of the input signal, the power amplifier is known as class B power amplifier। क्लास बी पावर एम्पलीफायर में जो हमारा आउटपुट करंट है, दैट इज कलेक्टर करंट, वो केवल इनपुट की पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ही फ्लो होता है। दैट मीन्स कि मेरा जो ट्रांजिस्टर है वो 180 डिग्री के लिए कंडक्ट करता है। तीसरी हमारी क्लास है क्लास सी पावर एम्पलीफायर। व्हेन द कलेक्टर करंट फ्लोज फॉर लेस देन हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल, द पावर एम्पलीफायर इज नोन एज क्लास सी पावर एम्पलीफायर। तो क्लास सी पावर एम्पलीफायर के अंतर्गत जो हमारा बीजेटी है वो इनपुट के 180 डिग्री से भी कम कोण के लिए कंडक्ट करता है। अब हम बात करते हैं देयर फॉर्म्स अनदर एम्पलीफायर कॉल्ड क्लास ए बी एम्पलीफायर। एक क्लास और होती है जिसे हम क्लास ए बी कहते हैं। इफ वी कॉम्बाइन द क्लास ए एंड क्लास बी एम्पलीफायर्स so as to utilize the advantages of both। आगे चलकर हम चैप्टर में देखेंगे कि पर्टिकुलर पावर एम्पलीफायर की क्लास की कुछ एडवांटेजेस होगी, कुछ डिसएडवांटेजेस होगी। तो इसी प्रकार हम क्लास ए पावर एम्पलीफायर और क्लास बी पावर एम्पलीफायर के गुणों को मिलाकर एक क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर बनाएंगे जिसमें दोनों के एडवांटेजेस होंगी। अब बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दीज एम्पलीफायर, चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले लेट अस हैव अ लुक एट द इम्पोर्टेंट टर्म्स दैट हैव टू बी कंसिडर्ड टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ एन एम्पलीफायर। सो स्टूडेंट्स, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव of a power amplifier is to obtain the maximum output power. In order to achieve this, the important factors to be considered are collector efficiency, the
power dissipation capability and distortion. So let's go through them in detail. तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम केवल अभी हमने क्लासिफिकेशन ऑफ पावर एम्पलीफायर देख लिया है और हम एक इम्पॉर्टेंट टर्म कलेक्टर एफिशिएंसी की बात करते हैं. दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय कलेक्टर एफिशिएंसी. दिस एक्सप्लेन्स हाउ वेल an amplifier converts DC power to AC power. When the DC supply is given by the battery but no AC signal input is given, the collector output at such a condition is observed as collector efficiency. तो इस परिभाषा को समझने की आवश्यकता है. कलेक्टर एफिशिएंसी जो होती है पावर एम्पलीफायर की, वो बताती है कि पावर एम्पलीफायर के द्वारा कितना प्रतिशत डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट किया गया है, बदला गया है. एक कलेक्टर एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम देख सकते हैं, एवरेज एसी पावर आउटपुट अपॉन एवरेज डीसी पावर इनपुट टू ट्रांजिस्टर. तो ये एक सिंपल सा रेशो है. इस रेशो के न्यूमरेटर में हमारे पास अल्टरनेटिंग पावर एसी पावर हमने लिया है और डिनोमिनेटर में डीसी पावर को हमने लिया है. अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कलेक्टर एफिशिएंसी की गणना किस प्रकार से हो सकती है या क्या मतलब होता है कलेक्टर एफिशिएंसी का. इफ़ द बैटरी सप्लाइज 15 वॉट and the AC output power is 3 watt, then the transistor efficiency will be 20%. हम समझ सकते हैं AC पावर हमने आउटपुट में रखा 3 वाट, DC पावर हमने डिनोमिनेटर में रखा 15 वॉट, तो 3/15 बराबर 1/5 और इसको प्रतिशत में अगर हम लिखेंगे तो होता है 20%. The main aim of a power amplifier is to obtain maximum collector efficiency. हम चाहते हैं कि हमारे पावर एम्पलीफायर के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा डीसी पावर का कन्वर्जन एसी के रूप में होवे. Hence, the higher the value of collector efficiency, the efficient the amplifier will be. अर्थात जितना ज़्यादा कलेक्टर की एफिशिएंसी होगी उतना ही एफिशिएंट हमारा पावर एम्पलीफायर भी होगा. तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने सर्वप्रथम जाना कि पावर एम्पलीफायर क्या होता है और पावर एम्पलीफायर्स का क्लासिफिकेशन किस किस आधार पर किया जा सकता है और परफॉर्मेंस ऑफ पावर एम्पलीफायर से रिलेटेड कुछ टर्म्स होती हैं. उसमें से जो पहली महत्वपूर्ण टर्म है कलेक्टर एफिशिएंसी, उसके बारे में आज हमने यहाँ पर अध्ययन किया है. आगामी लेक्चर्स में हम 2 इम्पॉर्टेंट टर्म्स और देखेंगे और उसके बाद हम क्लास ए पावर एम्पलीफायर का अध्ययन शुरू करेंगे. आशा करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए सहायक सिद्ध होगा, लाभकारी सिद्ध होगा और परीक्षा में आप इसका सदुपयोग कर पाएंगे. धन्यवाद.